श्री हनुमान जी महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय यदि कुछ है तो ठाकुर जी का चरित्र, ठाकुर जी की कथा। लोग चोला चढ़ाते हैं, हम तो अपनी कथा में निवेदन करते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज पर कोई चोला चढ़ाता है, कोई लड्डू का भोग लगाता है, अनेक अनेक प्रकार के सब साधन हनुमान जी को प्रसन्न करने के करते हैं। परंतु कथाक्रम कोई नहीं सुनाता। कथा सुनाने के लिए केवल वक्ता ही आते हैं। जहां कहीं भी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, हम एक बात निवेदन करते हैं, अभी तुम दर्शन करने गए नहीं, जाएंगे कथा करके, पहले सेवा कर दें फिर दर्शन करेंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी मूल्यवान वस्तुओं को छुपाता है। जैसे आज भी हम भारतीयों के घर में बहुत धन हो या बहुत महंगे रत्न हो, हीरा हो, या रोज नहीं पहनते, उनको छुपा के रखते हैं। और कई लोग तो इतने ज्यादा लोगों को भ्रम में डाल के रखते हैं तो करोड़पति खरबपति, पर अपना पहनावा ऐसा रखते हैं कि बाहर वाला उनको देख के सोचता है कि भाई इस पे चाय पीने के भी पैसे होंगे नहीं। ऐसी टी शर्ट पहनेंगे जो 4-5 छेद हो रहे हों, धोती ऐसी पहनेंगे वो रोज ही पहन के आ जाते हों। लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो सामान्य व्यक्ति है, परंतु वास्तव में वो बहुत धनवान है, पर वो छुपाता है संसार से। हमारे श्री हनुमान जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी का नाम लेते ही लोगों के चित्त में भाव क्या आता है? अनंत बलवंत, बहुत बलवान है। दूसरा भाव क्या आता है? बहुत शक्तिमान है। तीसरा भाव क्या आता है? बहुत बुद्धिमान है। ये सब प्रकाशित हो जाते हैं हनुमान जी के। इसीलिए लोग हनुमान जी के सामने केवल अर्जी लेके ही आते हैं कि हे हनुमान जी हमारी पीड़ा दूर करो, हे हनुमान जी हमारे कष्ट दूर करो, हे हनुमान जी हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करो, आदि आदि सब भाव कहते हैं। आप लोग वास्तविकता पहचान ही नहीं पाए कि हनुमान जी ने अपना बल, अपना पराक्रम, अपना क्रोध, अपनी ऊर्जा, अपनी बुद्धिमत्ता, उसको प्रकाशित करके भक्ति छुपा रखी है, ताकि आप लोग केवल संसार ही मांग करके चले जाओ, कहीं भक्ति का वरदान ना मांग लो उनसे, क्योंकि वो मूल्यवान है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो पूरे विश्व को याद है, उस हनुमान चालीसा में अंकित कर दिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। रसिया शब्द कोई सामान्य नहीं होता, निपुणता की पराकाष्ठा को कहते हैं। जैसे ये तो पान खाने के रसिया हैं। रसिया मतलब एक तो होता है शौकीन, और एक होता है इतना शौकीन कि कुछ दो चाय मत दो लेकिन पान दे दो, उसको रसिया कहते हैं। हमारे ठाकुर जी को ब्रज में क्या कहते हैं? होरी को रसिया, होरी के रसिया। रसिया मतलब होली के समय पर ठाकुर जी प्रसाद भी नहीं पावे चलेगा, शयन भी नहीं करें चलेगा, दूध भी ना पीवें चलेगा, पूरे दिन होरी खिलाए लो। गोप ग्वालन के बीच में बैठ कर के रंग उड़ रहे हैं, ढप बज रही है, मंगल मंगल होली के गीत गाए जा रहे हैं। ठाकुर जी को उसमें बहुत सुख मिलता है, इसलिए उनको होरी के रसिया। रसिया का एक अर्थ यदि करें तो ऐसा है कि उस भाव के आगे बाकी सब फीका, बस वो भाव देते रहो, उसको रसिया कहते हैं। हनुमान जी महाराज ठाकुर जी की कथा सुनने के रसिया हैं, लेकिन अपने भक्ति रूप को हनुमान जी छुपा करके रखते हैं, कहीं कोई की नजर नहीं लग जाए। और प्रकाशित क्या कर देते हैं? यहां पे नारियल बांध दो तुम्हारी ये मनोकामना पूरी होगी, हमारी इतनी परिक्रमा लगा दो तुम्हारे घर लाला हो जाएगा, हमें चोला चढ़ा दो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमें ये करो तुम्हें ये हो जाएगा। मतलब केवल संसारी व्यवस्थाएं पूर्ण कराने की प्रकाश कर देते हैं हनुमान जी, भक्ति भाव को छुपा करके रखते हैं, कहीं कोई ये मांग ना ले। लेकिन भैया
हनुमान जी का मूल रूप भक्ताग्रगण्य है, भक्ति के अग्रगण्य हैं। इसलिए हनुमान जी से कुछ मांगिए चाहे मत मांगिए, आज जाकर के या अब कथा सुन ली है, अब ये बात जब समझ में आ गई है तो हनुमान जी से जाकर के कहना है, हे पवन पुत्र हनुमान, हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, हमेशा तो आएंगे नहीं, कुछ दिन बाद चले जाएंगे, हम सह लेंगे। हमारे उपलब्धियों में रुकावटें आएंगी, बहुत दिन तक तो रुकावटें नहीं रहेंगी, कभी ना कभी तो ठीक होगा। हम कर्म करके, परिश्रम करके अपने सब जीवन को सुखद बना लेंगे। आप तो केवल हमको भक्ति का वरदान दो। जैसा भक्ति भाव आपके चित्त में है, जैसा प्रेम आपके चित्त में है, जैसे राम नाम के प्रति स्नेह आपके चित्त में, वैसा हमारे चित्त में हो जाए। भाई, व्यक्ति जिस भाव में निपुण हो उससे वही मांगा जाता है। कोई किसान है और उसके यहां पर चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, तो आप जाकर के उससे धन मांगोगे तो वो कहेगा भाई मैं कहां से दूं, मुझ पे नहीं है धन। लेकिन उससे कह दोगे एक आध बोरी चावल दे दो तो वो दे देगा, क्योंकि उस पे वो है। ऐसे ही बहुत धनवान व्यक्ति के पास आप चले जाओ और वहां जाकर के आप उससे वो वस्तु मांगो जो उस पे है ही नहीं, वो धन दे सकता है, उसके पास वही है। हनुमान जी महाराज भक्तिवान हैं, उनसे भक्ति का वरदान मांगिए। हमने तो आज तक इतने, हमारे भारत में जो हनुमान जी के प्रमुख स्थान हैं, सब जगह लगभग कुछ स्थान रह गए हैं, लगभग कथाएं सुनाई हैं हनुमान जी को। और आज हम आपको अब एक बात स्पष्ट रूप से कह दें, कथा प्रारंभ होने से कथा विश्राम तक बस ये 4 घंटे छोड़ के बाकी जो भी हम करते हैं वो हम करते हैं, पर ये 4 घंटा कथा में हमारी वाणी से हनुमान जी बुलवाते हैं। हनुमान जी की कृपा है। हमारे गिरधर लाल जी के प्रति हमारा प्रेम, वृंदावन के प्रति हमारा स्नेह, ब्रज के प्रति जो हमारा प्रेम है, इसमें बहुत बड़ी कृपा श्री हनुमान जी की है। हमारी पूरी कथा भी हनुमान जी सुनते हैं सामने बैठ के।